बातों से कुछ नहीं होगा। वह अब यहां पर नहीं आता है। ऐसा जब से हुआ था जब वह पहली बार यही कहकर चला गया था कि अब वह यहां पर कभी भी नहीं आएगा। वह किसी बात से नाराज लग रहा था। उसके बाद वह चला गया था। आज भी उसका इंतजार किया जा रहा है, मगर वह आएगा या नहीं इस बात का पता किसी को भी नहीं था। वह सबकी मदद करने वाला, सभी की बात को पूरा करने वाला था। मगर एक बात शायद उसे बुरी लग गई थी, जिसके बाद वह नहीं रुका था। उसे सभी लोगों ने बहुत रोका भी था, मगर वह यही कहने लगा कि जब सभी को मेरा यहां पर रहना अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहां से चला जाता हूं। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया था, जिसके कारण कुछ पेड़ गिर गए थे। चारों ओर बहुत से लोग परेशान घूम रहे थे क्योंकि वह तूफान बहुत तेज था। उसी तूफान के कारण एक पेड़ गिर रहा था। जब उस आदमी ने देखा तो उसे बचा लिया था। अगर वह पेड़ को सही समय पर नहीं देखता तो उसे काफी चोट आ सकती थी। उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ था। मगर कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता था। जिस जगह पर कुछ लोग अच्छे होते हैं, वहीं पर उनकी बुराई करने वाले भी होते हैं। उनमें से एक बोला कि यह सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं, क्योंकि जिस जगह पर कोई समस्या होती है उसी जगह पर यह पहुंच जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो यही लगता है कि यह सब कुछ यही आदमी करता है, जबकि बहुत से लोग यही कह रहे थे कि इसने तो एक आदमी को उस पेड़ से बचा लिया है और तुम यह बात कर रहे हो। मगर वह बुरे लोग उसकी बुराई ही करते रहे थे। यह सुनकर वह आदमी वहां से चला गया था। वह उसी गांव में रहता था, सबकी मदद करने वाला। किसी को कोई भी काम पड़ता है, उस काम को करने वाला बिना कहे ही चला गया था। यह बात सभी को बाद में पता चली थी, जब वह चला गया था। उसकी कमी आज भी थी। इस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर सभी लोगों को यही लगता था कि उसे यहां से नहीं जाना चाहिए था। कोई भी नहीं जानता था कि वह कहां पर गया है। बहुत से लोग आज भी यही कहते हैं कि उसे आ जाना चाहिए, मगर कोई भी नहीं जानता है कि वह कहां गया है। सभी लोगों को यही लगता है कि अगर वह होता तो बहुत से काम आसानी से कर सकता था। ऐसा आदमी यहां से नहीं जाना चाहिए था, मगर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह बात सोचने की थी। वह कहां पर जा सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ सोच में ही थी। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि हमारे गांव के पास में एक भालू को देखा गया है। यह भालू जंगली लगता है। वह बहुत आदमी को नुकसान पहुंचा चुका है। अगर वह हमारे गांव के अंदर आ गया तो उसे पकड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे थे, क्योंकि उसे पकड़ना जरूरी था। वह सभी लोग उसे पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर वह इतना जरूरी काम बहुत मुश्किल से कर रहे थे। अगर वह आदमी आज यहां पर होता तो बहुत जल्द ही वह भालू को पकड़ लेता, मगर अब वह यहां पर नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। वह सभी बातें तो कर रहे थे, मगर काम कोई भी नहीं कर रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी तैयारी कैसे करें। तभी एक आदमी कहता है कि वह भालू लगता है जो सामने से आ रहा है। सभी की नजर गई और वह सभी कहने लगे कि यहां से भागना चाहिए, नहीं तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सभी लोग छुप गए थे। उन्हें भालू का शिकार नहीं बनना था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जो लोग बुराई करके उसे यहां से जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनकी तैयारी पूरी भी नहीं हुई थी और भालू आ गया था। भालू ने जिसे भी देखा उसी के पीछे पड़ गया था। सभी लोगों को अब डर भी लग रहा था। उन्हें यही लगता था कि अब भालू से बचना आसान नहीं है, क्योंकि वह सभी को पकड़ सकता है। जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें भी उस अच्छे आदमी की याद आ रही थी। क्या किया जा सकता है? उन्हें तो यही लगता था कि आज किसी भी तरह से यहाँ से बच जाए तो हमें उसे खुद ढूंढ कर लाएंगे। तभी वह भालू को देखकर भागे, मगर एक उनमें से गिर गया था। वह भाग नहीं सकता था। भालू नजदीक आ गया था। भालू उसके पास आया और उसे हानि पहुंचाना चाहता था, मगर तभी वह आदमी पता नहीं कहां से आ गया था। उसने भालू को दूर कर दिया था और एक शिकंजा उस पर डाल दिया, जिससे भालू वहीं पर बंद हो गया था। इस तरह उनकी जान बच गई। यह सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ था। वह नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। आज उस आदमी ने उनकी जान बचाई थी, जिन्होंने उसे मुश्किल में डाल दिया था और वहां से जाने को मजबूर कर दिया था। अपनी गलती के लिए वह सभी क्षमा मांगने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया था। वह उसे यहां से भगाना चाहते थे। आज उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ था। अब वह आदमी वहीं पर रहने लगा था। बातों से कुछ नहीं होगा कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।